चलो ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डाउट क्लियरिंग क्लास है ये, पहली क्लास है, पहली बार मिल रहा हूँ मैं, और स्क्रीन शेयर भी कर लेते हैं साथ में, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। जेई के क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल रहे हैं। शेयर स्क्रीन, ठीक है, बताओ स्क्रीन दिख रही है मेरी पूरी? आ रही है। स्क्रीन आ रही है, ब्लैक कलर ब्लैक का स्क्रीन है बैकग्राउंड? क्या? हाँ ब्लैक स्क्रीन है। हाँ हाँ। ठीक हाँ है, सर। तो यहाँ रखे हैं तुम्हारे क्वेश्चंस, ये हैं 6 क्वेश्चंस। आई स्टार्ट विद द इजीएस्ट वन, और सबसे मुश्किल वाले पे आराम से जाएंगे। ठीक है, इजी तो अच्छा, तुमसे इसमें से कितने क्वेश्चंस हो गए पहले ये बताओ? अभी कोई नहीं हुआ है? नहीं मतलब सर ये नहीं हुआ है। हाँ। चल ठीक है, साथ में करते हैं। पहले मैं 17 उठाता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे सबसे कम कंसेप्ट ओके। लग रहे हैं। जितने ज़्यादा कंसेप्ट लगेंगे उस हिसाब से फिर धीरे धीरे खोलते हैं। क्वेश्चन है x माइनस वन बाई एक्स, ठीक है, x माइनस वन बाई एक्स, इसकी वैल्यू दी हुई है स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स आयोटा, इमेजिनरी वैल्यू, प्योरली इमेजिनरी टू बी नोटेड। ठीक है, फिर पूछा है कि यार x की पावर 2187 माइनस वन बाई एक्स की पावर 2187 निकालो। सो x की पावर 2187 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 2187 निकालो। और अगर तुम ऑप्शंस देखो ध्यान से, तो एक ऑप्शन तो सेम है रूट टू आई, एक ऑप्शन है माइनस रूट टू आई, एक ऑप्शन है माइनस टू, और एक ऑप्शन है आई अपॉन रूट टू। तो ऑप्शंस देख के थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि वैल्यू ऐसा नहीं है कि इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं है, वैल्यू साइक्लिक होगी। हो सकता है 2186 के लिए कोई और वैल्यू हो, 2087 के लिए कुछ और हो, 2088 के लिए कुछ और हो सकता है वैल्यू साइक्लिक है। तो अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मैं तो बोलूँगा अगली 3-4 वैल्यूज निकाल के देख लो। अगर एग्जाम में जे एडवांस में क्वेश्चन आया तो एक टिप, तो प्रो टिप तो यही है कि अगली 3-4 वैल्यू देख लो। अगर तुम्हें लग रहा है पैटर्न दिख रहा है तो देख लो 2187 4 या 8 का मल्टीपल होगा, उस हिसाब से निकाल लो। बट इसको ढंग से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये तो एक तरीका है सॉल्व करने का। इसको ढंग से सॉल्व करते हैं। तो पहले तो मुझे चाहिए, अगर मुझे एक्स मिल जाए, एक्स अगर मुझे एक्स की अगर मुझे वैल्यू मिल जाए तो मैं उसको प्लग इन कर लूंगा। सबसे पहले अप्रोच तो ये होनी चाहिए, एक्स निकाल लो। हाँ सर। ठीक है, बट यहाँ पर तुम एक्स कैसे निकालोगे? हाउ डू यू सॉल्व फॉर एक्स? क्वाड्रेटिक बनाते हैं रूट ऑफ एक्स के। क्वाड्रेटिक बना सकते हैं विद हाँ, मतलब क्वाड्रेटिक बनाओ फिर डी वगैरह निकालो, सॉल्व करो। अब शायद हो हाँ सकता है फास्टर फास्टर भी हो, बट एक बार मैं लेट मी हाँ, थोड़ा ज़्यादा चल लिया ये। हाँ, x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऑफ आई, स्क्वायर रूट 2 टाइम्स आई। ठीक है, देख मैं कैसे करता हूँ, मैं पहले विजुलाइज करने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं, उससे क्या होता है कि तुम गेस वगैरह कर सकते हो। ठीक है, मान लेते हैं एक सर्कल पे मेरा एक्स रखा हुआ है। ठीक है, मेरे को पता नहीं अप्रोच कैसे लगी बाद में। ठीक है, और ये होगा आर ई की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, ठीक है, अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो वो हो जाएगा 1 अपॉन आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। हेलो, हाँ हाँ ठीक है, हाँ इसका क्योंकि रेसिप्रोकल हाँ करें हाँ हाँ तो हाँ मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा और एंगल नेगेटिव हो जाएगा। तो हो सकता है वो किसी और सर्कल पे हो, और लेकिन एंगल मुझे पता है कि सेम होगा ऊपर और नीचे। ठीक है, हाँ। तो मैंने कहा, हाँ मैंने कहा यार क्योंकि वैल्यू साइक्लिक है, क्या पता इसका रेडियस 1 हो। मैं बस सोच रहा हूँ खुद खुद से बैठ के, क्या पता ये वैल्यूज मिरर इमेजेस हो, क्या पता ये 1 अपॉन एक्स हो। बस कि अभी मेरी थिंकिंग है, मैं सोच रहा हूँ कि अगर अगर मैग्नीट्यूड 1 है तो क्या होगा। अगर ऐसा केस होता है, मान लेते हैं ऐसा केस है, अगर ऐसा केस होता है तो इन दोनों का डिफरेंस विल कैंसल आउट इट। इसका एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, इसका एक एक्स कोफिशिएंट होगा, एक इसका वाई कोफिशिएंट होगा, एक रियल पार्ट होगा, एक इमेजिनरी पार्ट होगा। दोनों दोनों कॉम्प्लेक्स हाँ और नंबर्स का अगर डिफरेंस तो एक, रियल पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो डिफरेंस में रियल पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो इमेजिनरी पार्ट कहाँ लाई करेगा? इमेजिनरी पार्ट वाई एक्सिस पे लाई करेगा। वाई एक्सिस पे क्यों लाई करेगा? क्योंकि रियल पार्ट कैंसिल हो गया। अच्छा, वाई एक्सिस पे अगर लाई करेगा तो हाँ। वो डबल होगा किसी एक के वाई वाई कोऑर्डिनेट से, क्योंकि तुम ट्वाइस कर रहे हो, वैल्यूज आइडेंटिकल है। हाँ ठीक है, और अगर वैल्यू डबल होगी हाँ तो मुझे क्लियरली दिख रहा है, ये हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 2 आई है, पाई इसका बाई हाफ हो रूट जाएगा टू आई हो बाय रूट टू। जाएगा। 1/√2 मुझे दिख रहा है। इसे स्मेल आ रही है मेरे को 45 डिग्रीज की। मेरे को दिख रहा है कि मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड अगर दोनों कोऑर्डिनेट में 1/√2 है तो कुछ हो सकता है। ये सिर्फ मैं अभी सिर्फ सोच रहा हूँ, विजुलाइज कर रहा हूँ, मैंने सॉल्व नहीं किया। यस कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें मेरी हो रही है पहले 30 सेकंड में, मेरे दिमाग में चीज़ें चल रही हैं कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर ऐसा होता तो क्या होता। फिर मैं चाहता हूँ चलो ठीक है, अब मैथ शुरू करते हैं, लेट्स स्क्वायर दिस। तो इसका अगर मैं स्क्वायर करूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि x 1/x कट गया।
ठीक है, और राइट हैंड साइड क्या तुम्हारा, राइट हैंड हाँ साइड क्या मिलेगा? इस इक्वेशन को स्क्वायर किया है मैंने। -2। राइट, अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारी चीज़ है। अगर लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों -2 मिल रहा है तो काट दो, सब्ट्रैक्शन काट सकते हो। ये यही नहीं करते बच्चे लोग, कहते चलो डी निकालते सब कुछ करते, लेकिन एक बार हल्का सा स्क्वायर करो कॉम्प्लेक्स नंबर, तुम्हें रिवॉर्डिंग, और कुछ इमेजिनरी नहीं बचा, सब साफ हो गया। अब बचा क्या है यहाँ पर? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x हाँ स्क्वायर इक्वल टू 0, अच्छा। एक्स की पावर 4 प्लस 1 0, विच मीन्स, क्योंकि एक्स तुम्हारा नॉन जीरो मान के चल रहा हूँ मैं, एक्स की पावर 4 प्लस 1 0, ये तुम्हें सिंप्लीफाई करके देगा एक्स इज द फोर्थ रूट ऑफ -1। रूट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ हाँ -1, अगर अब जिसको यूनिट सर्कल पे रूट्स निकालने आते हैं यूनिटी के, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के, जो जेई में 99 ला रहा है, उसको पता है -1 का फोर्थ रूट क्या होगा। मैं तुमसे पूछता हूँ -1 का फोर्थ रूट क्या है? आयोटा का 1/4। आता है तुम्हें? यूनिट सर्कल पे रूट्स निकालने आते हैं? इसकी भी मैं एक अलग से क्लास ले सकता हूँ, बहुत अच्छे से विजुअलाइज करके तुम 90 रूट्स। 90 रुक, पहले मैं इसको वो साफ करूँ। टोटल हाँ, 360 को 90 90 में डिवाइड कर देता हूँ मैं। मैं बताता हूँ डिवाइड मैं कर कैसे सकते करता हूँ। हैं। मैं इसको साफ कर रहा हूँ, ये सब हाँ रिकॉर्डेड हाँ है तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, तुम वीडियो दोबारा देख सकते हो। अगर मुझे -1 का रूट लेना है तो -1 को मैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखता हूँ फटाफट। वैसे तो अब इतनी प्रैक्टिस हो गया कि उसको लिखने की जरूरत भी नहीं होती। -1 इज ई की पावर आई पाई, ठीक है। इसका फोर्थ रूट लेना है तो ले लो, ई की पावर आई पाई बाय 4 हो गया। हाँ तो हाँ, तो घूम फिर के, हाँ घूम फिर के बात इतनी हो गई कि जो इसका -1 का फोर्थ रूट है वो यहाँ पर रखा हुआ है, दिस इज एट 45 डिग्रीज। जो और तुम्हारा मतलब एक्स इसके है, सिर्फ 4 वैल्यूज आएंगी ना। आई थिंक लाइक p थीटा प्लस 2k पाई बाय q से वो 4 वैल्यूज निकाल सकते हैं। बिल्कुल 4 वैल्यूज आएंगे, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो चारों वैल्यूज इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ओके तो हमें चेक करना पड़ेगा ना फिर हर एक वैल्यू को तुम कौन सी नहीं, सेटिस्फाई कर सबको रही है। चेक सबको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्लियरली -1 सेटिस्फाई नहीं करती, ठीक है। हाँ मैं बताता हूँ कौन सी 4 वैल्यूज आएंगी अगर तुम्हें 4 वैल्यूज निकालनी है तो। एक वैल्यू ये हो गई, दूसरी वैल्यू आ जाएगी ये वाली 90 पे जो तुम कह रहे थे, बिल्कुल सही है। तीसरी वैल्यू हो जाएगी ये वाली, हाँ और चौथी वैल्यू हो जाएगी ये वाली। ये 4 वैल्यूज आ जाएंगी एक्स की, हम्म ठीक है। मैं कह रहा हूँ तुम स्मॉलेस्ट वैल्यू से शुरू करो, इस वैल्यू को लो, और देखो इसका रेसिप्रोकल कहाँ पर है, नीचे लाया करता है, हाँ ठीक है। और इन दोनों को अगर तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे वाई एक्सिस पे ये वाला नंबर मिलेगा, आई गेट √2y, हम्म ठीक है। हाँ अगर मैं इस साइड देखता हूँ, ये वाली वैल्यू देखता हूँ, तो दिस माइनस इट्स इमेजिनरी वैल्यू नीचे वाली, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो भी रियल पार्ट कैंसिल हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट वापस √2y दे देगा, तो इवन दिस वर्क्स, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू वर्क करेंगे हाँ क्या? नीचे वाली वैल्यू वर्क करेंगे क्या, मैं पूछता हूँ। वो माइ वो नेगेटिव वाले y पे देगी तो नीचे वैल्यूज पे रहने देते हैं। नीचे वाली वर्क नहीं करेंगे, ऊपर वाली वर्क करेंगे। नीचे वाली वैल्यू -√2y देगी। दिस हैपेंस व्हेन यू स्क्वायर समथिंग। बहुत बचपन में सीखा था कि अगर x की वैल्यू -3 है तो x स्क्वायर 9 हो गया। अब वापस जाओगे तो ज़रूरी नहीं है वापस -3 मिलेगा, एक तो वही वाली कहानी कॉम्प्लेक्स में चल रही है। सो तुम्हारे पास x के दो वैल्यूज आ गई, एक 45 पे और एक 135 पे। मैं 45 वाली लेता हूँ, मुझे मुझे देखता हूँ 45 पे क्या हो रहा है, तो I'll do 45। ये मेरा x हो गया e की पावर आई पाई बाय 4। अब इसकी पावर करनी है 2187, कोई बड़ी बात नहीं है, घुमाना है सर्कल पे, तो इसकी पावर 2187 अगर मैं करूँगा तो आसान तरीका इसका ये है कि जब मैं इसकी पावर 8 टाइम्स करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मुझे 1 मिल जाता है। हाँ बता देना कहीं पर भी अगर समझ में ना आ रहा हो, अगर मैं कोई स्टेप्स मिस कर रहा हूँ तो मुझे हाँ बता हाँ देना। हाँ मैं तुम्हारी पेस पे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आई कैन ऑल्सो स्लो डाउन। इसकी नहीं पावर ठीक है अगर मैं सही चल अगर रहा है। इसकी पावर में 8 करता हूँ, एक्स की पावर 8 करता हूँ तो मुझे 1 मिलता है। आई कैन यूज दिस लॉजिक टू सिंप्लीफाई दिस 4 डिजिट नंबर 2187। अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर क्या दे रहा है? 3 दे रहा है तो बस मुझे तो 3 से मतलब है, बाकी 2184 होगा। हाँ, हाँ, तो बाकी सब से मुझे मतलब ही नहीं, बाकी सारी वैल्यूज 1, तो मुझे बस 3 से मतलब है। तो हाँ सर। एक सेकंड, ओके। तो x की पावर 2187 इज एक्चुअली x क्यूब, ठीक है। और x हाँ क्यूब सर।
मेरा दूसरा सोल्यूशन था, ठीक है। एक्स क्यूब दूसरा सॉल्यूशन था, मतलब जब मैंने इसकी x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू निकाली थी, तो एक वैल्यू ये सेटिस्फाई कर रही थी, मैं कलर चेंज करता हूँ, एक वैल्यू ये सेटिस्फाई कर रही थी और दूसरी वैल्यू ये सेटिस्फाई कर रही थी। अगर मैं एक्स क्यूब करता हूँ तो 45 डिग्री का ट्रिपल करना पड़ेगा, 1 2 और 3, एक्स क्यूब यहाँ पर आता है। हाँ बिल्कुल, हाँ अब वही सेम सेम चीज तुम अगर इस एक्स क्यूब के साथ करोगे तो भी तो तुम्हें रूट टू आई मिलना चाहिए। बिल्कुल, हाँ इसका आंसर हो गया दूसरा। तो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब शुड ऑल्सो बी इक्वल टू रूट टू आई। तो ये इसका विजुअल तरीका है सॉल्व करने का। समझ में आया? बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। अब तुम एक बार मुझे समझा दो ताकि मुझे पता लग जाए कि तुम्हें समझ में आ गया। करना क्या है इस क्वेश्चन में? ठीक है, मतलब ऐसे पहले देख के सबसे पहले स्क्वायर करने का मेरे को तो फील आएगा, और मैंने जब स्क्वायर किया तो माइनस टू आई कट गया और फिर वो एक माइनस आई की पावर फोर्थ पावर पे आ गया। तो उसके बाद तो ठीक। फिर उसको मतलब हमने रिप्रेजेंट करके सॉल्व कर लिया, और उधर पावर को रिड्यूस कर दिया सबसे छोटी पावर में जिसमें हम कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे सॉल्व निकाल लिया। तो अगर मैं तुम्हें ये वाली इक्वेशन की जगह अगर मैं तुम्हें सिंपल x की वैल्यू e की पावर i पाई बाय 4 देता तो तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे क्या, ये वाली चीज? हाँ कर सकता, तुम मतलब शायद वो वहीं पे कुछ मिस हो गया है करते वक्त, कोई बात नहीं, नहीं नहीं, तो मैं ये नहीं कंफ्यूज बोल हो रहा गया हूँ। या फिर हाँ। नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं तो बस ये बोल रहा हूँ कि एक जो क्वेश्चन जिस फॉर्म में दिया हुआ है उसको हल्का सा चेंज करके देखो बिफोर गिविंग अप। हल्का सा अप्रोच में मार के देखो कि अच्छा ये क्या कह रहा है, एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करो, क्या पता ना आए अच्छी वैल्यू। और जितना हो सके विजुअलाइज हाँ करने की कोशिश करो। अगली बार जब तुम देखोगे एक्स माइनस वन बाई एक्स तो तुम्हें यूनिट सर्कल पता लग जाएगा। हाँ, तो जो आपने स्टार्टिंग में ठीक है, बताया था। ठीक है। तो ये तो पहला क्वेश्चन था, मैं मिटा दूं स्क्रीन? हाँ ठीक है। बीच हाँ बीच में मेरा यार, हाँ ये मैं अभी काफ़ी देर से क्लासेस ले रहा हूँ तो मेरा लैपटॉप थोड़ा हीटअप हो रहा है, तो बीच बीच में अगर दिक्कत आए तो माइंड मत करना। हाँ हाँ। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ एक नया लैपटॉप लेने की। ओके, मूविंग ऑन। ये तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन हो गया। और कौन सा उठाएं अब? 11th उठा लें क्या? ये वाला क्वेश्चन उठा लेते हैं। हाँ ये उठा लेते हैं। हाँ ये उठा जेड, सकते ये उठा हैं। लेते हैं। जेड माइनस आई का मॉड है लेस देन इक्वल टू 2। प्यारा क्वेश्चन है, मगर क्वेश्चन तुम्हारे सारे अच्छे हैं। जेड माइनस आई का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 2। ओके, फिर है z1 5 प्लस 3i। z1 दिया हुआ है तुम्हारा 5 प्लस 3i, और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है आई जेड प्लस z1 बार की मॉड की। आई जेड प्लस z1 मॉड की, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्स ऑफ दिस। और कुछ दिया हुआ है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, वैल्यूज दिए हुए हैं, कुछ इंटीजर हैं, कुछ रूट में है। ओके, ऑप्शंस पे बाद में आएंगे। जब मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ, जब मैं इस तरह के क्वेश्चंस को देखता हूँ, जैसे ही मुझे ये दिखता है, ऐसा ही कुछ मुझे दिखा, तुम्हें भी दिखता होगा, मुझे भी दिखता होगा, एक सर्कल दिख रहा है, सर्कल के अंदर की बातें हो रही है। तो हाँ मुझे मुझे पता है ये क्वेश्चन मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है ही नहीं। मेरे को इसको विजुअलाइज करना है, मेरे को इसके पॉइंट्स वगैरह देखने, डिस्टेंसेस की बात हो रही है कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। तो मैं सबसे पहला बिल्कुल। काम ये करता हूँ, मैं देखता हूँ इसका सेंटर क्या है, सेंटर है आई, तो ये मेरा सेंटर है आई। अब क्योंकि सेंटर आई है और डिस्टेंस 2 है तो मैं बाकी बना लेता हूँ। ये हो जाएगा मेरा 3i, और ये हो जाएगा माइनस आई, अरे यार माइनस आई, और ये हो गया मेरा आ, चल जा, ये हो गया मेरा, सॉरी, कुछ तो वैसे नहीं बन रहा, कुछ मेरे सर्कल बहुत अच्छे बनते हैं। ठीक, अब सही बने, तुम समझ पा रहे हो? सर्कल का सेंटर ये है, सर्कल का सेंटर इधर मार्क कर लेता हूँ, हाँ हाँ। ये सर्कल का सेंटर है। सर्कल का रेडियस कितना है? सर्कल का रेडियस है 2। तो जो मेरा पॉइंट है z, वो इसके अंदर लाया करता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या दी हुई है आपका, एक दूसरा पॉइंट दिया हुआ है z1, इसको भी मार्क कर लेते हैं, 5 प्लस 3i, तो 3 तो यहीं पर ही है, 5 कहीं यहाँ पर होगा, 5 और ये 3, ये मेरा दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। कूल, ओके। बिल्कुल। अच्छा, अब अगर अगर अच्छा क्वेश्चन कोई बना रहा होता, तो अगर मैं ये क्वेश्चन बना रहा होता तो मैं बोलता यार इस पॉइंट की इस सर्कल से मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछता मैं। ऐसे क्वेश्चन तुमने किए भी होंगे तो क्लास में, सिंपल हो जाता। तो सिंपल हो जाता। हाँ क्या पता ये भी वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ,
क्या पता है भी वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। इसको अगर तुम ध्यान से देखो इस एक्सप्रेशन को, आई जेड प्लस जेड वन, थोड़ा सा मैनिपुलेशन है। मैग्नीट्यूड अगर तुम निकालते हो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसमें अगर तुम उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे फर्क नहीं पड़ेगा, उसको आई से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ, लेट्स मल्टीप्लाई दिस बाय आई से मल्टीप्लाई करके मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। 90 डिग्री शिफ्ट कर रहे हो कॉम्प्लेक्स नंबर, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंगल में फर्क पड़ेगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। मैं क्यों कर रहा हूँ आई से मल्टीप्लाई, आपको कैसे पता लगा आई से मल्टीप्लाई करना चाहिए? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ये z के बगल में कुछ ना हो। आई टाइम्स आई होता है माइनस जेड प्लस आई जेड वन, थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तुम्हें z माइनस आई जेड वन का मॉड मिल जाएगा। तो कह रहा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल दो यार। अब डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली बोल रहा है, अब तो हो जाना चाहिए। अब लेकिन एक छोटा सा क्या जिसमें ये सिली मिस्टेक के चांसेस हैं, ये z1 नहीं है, आई z1 है। तो सिर्फ 5,3i को अगर मैं 90 से मल्टीप्लाई करूंगा, लेट मी क्लीन द बोर्ड, तो 90 डिग्री शिफ्ट होना चाहिए। तो अगर मैं विजुलाइज करूं, वैसे तुम्हें दिख रहा होगा ये विजुलाइजेशन, 90 डिग्री शिफ्ट होकर ये कहीं यहाँ आ जाएगा, ठीक है, सॉरी, ये यहाँ आ जाएगा और सिमेट्रिकली मूवमेंट होगी, तो ये लेंथ हो जाएगी 3 और ये लेंथ हो जाएगी 5 और 3 का 3 5 हो जाएगा। दिस इज योर आई जेड वन, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स में डाल देता हूँ, कोऑर्डिनेट्स आर -3,5, -3,5। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, इस सर्कल के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं आपके, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इस पॉइंट से। तो मैक्सिमम वैल्यू होगी, पहले आप सेंटर से निकालो, आप सेंटर से निकालो, उसमें रेडियस ऐड कर दो। तो सेंटर आपको गिवन है, सेंटर कितना है 0 और 1, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगाई जाए, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर 5 - 1 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 का रूट हो गया 5, 5 में 2 ऐड कर दो, आंसर, ठीक है। तो डरना नहीं है, क्वेश्चन वही पूछ रहा होगा, थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा होगा। अब तुम समझा दो कैसे करा ये क्वेश्चन, तुम्हारी बारी। मतलब जो किया था उसको मैनिपुलेट किया है। मेरे को पता है, हाँ, मेरे को पता है तुमने सर्कल बना लिया होगा बहुत प्यार से, तुमने पॉइंट बना लिया होगा बहुत प्यार से, इसको देख के तुमने सोचा होगा यार ये क्या दे दिया, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालूं, हाउ डू आई विश। हां हां, मतलब मैं z को इसमें आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहा था, सोचते कि सर्कल को कहीं घुमाना है क्या 90 डिग्री से, और फिर उसके बाद इन दोनों को सम का मतलब वेक्टर सम करते हैं। अच्छा, जैसे कोई बॉड z1 माइनस z है, तो उसका मतलब z1 और z को ज्वाइन करती हुई लाइन, पर अगर कहीं लिखा है मॉड z1 प्लस z, तो उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या निकालेंगे हम? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मॉड ऑफ z माइनस 2 और मॉड ऑफ z प्लस 2, दोनों में ज्योमेट्रिकल मीनिंग कुछ नहीं करना होता, दोनों डिस्टेंसेस ही हैं, आपको बस इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके ये कर देना है, इसका सेंटर ये हो जाएगा, दैट्स इट। और एक्चुअली जो तुम्हारी अप्रोच है इतनी बुरी नहीं है, अगर आप आई जेड निकालोगे, दिस मींस एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल जस्ट रोटेटेड, राइट, 90 डिग्री रोटेट हो गया ना सर्कल, बट पॉइंट्स तो वहीं के वहीं रहे ना सारे, मतलब पॉइंट्स तो सर्कल के अंदर ही हैं। और z1 की जगह इसको आप ऐसे ले सकते हो, यहाँ रोटेशन मान लो और यहाँ पर इसको माइनस ऑफ माइनस z1 कर दो, तो ये पॉइंट ऊपर की जगह यहाँ नीचे आ जाएगा। उस केस में भी आपका आंसर सेम रहेगा, बस वो अलग तरीका हो गया सॉल्व करने का। मैंने सोचा चलो जिस तरीके से हम डिस्टेंस की बात करते हैं उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट्स हाउ आई अप्रोच दिस प्रॉब्लम। तुम्हारा तरीका भी सही है, ठीक है, 2 अच्छे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है, अच्छा ये वाला भी सही है, ये मेरे को समझ में आ रहा है कि बच्चे छोड़ देते हैं कि यार ये इतने घटिया कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट मैं नहीं निकालूंगा कभी। इसको पढ़ लेते हैं। कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल सच दैट मॉड ऑफ दिस इक्वल्स टू मॉड ऑफ दिस। डिफरेंस का मॉड दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं डिस्टेंसेस की बात हो रही है। मैं ट्रायंगल बनाता हूँ पहले, यार मेरा लैपटॉप धोखा ना दे बस आज मुझे। इसके बाद एक और क्लास है, ये है मेरा Z1, ये है Z2 और ये है Z3। क्या तुम्हें पता है ये, एंड आई होप पता होगा, कि Z1 माइनस Z2 का मॉड इज एक्चुअली लेंथ ऑफ दिस साइड, और Z3 माइनस Z1 इज एक्चुअली लेंथ ऑफ दिस साइड। तो अगर मैं क्वेश्चन पे वापस जाऊं, तो कह रहा है Z1 माइनस Z2 और Z1 माइनस Z3 मतलब विच इज द सेम आर इक्वल, दिस मींस दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब फैंसी भाषा में बात हो रही है, मैं यहाँ पर एक टिक मार्क लगा देता हूँ, ये वाला और एक, ये दोनों बराबर है, ठीक है, कहानी सेम है। अब
चलो ये तो सबको समझ में आ गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, यहाँ तक तो सब कर लेंगे। फिर ये क्या दिया हुआ है, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मतलब एंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल दिया होता तो मैं सोचता चलो क्वेश्चन में कुछ गिवन है, यहाँ पर एक भी एंगल गिवन नहीं है, इसका मतलब देयर इज सम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अबाउट दैट इज ट्रू फॉर एवरी आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो एक छोटा तरीका तुम्हारे लिए अगर मैं प्रो टिप दूं तो यहाँ पर ये कि अपना फेवरेट आइसोसेलेस ट्रायंगल उठा लो कोई भी, और उसमें आर्ग्यूमेंट वगैरह निकालने की कोशिश करो। अपनी तरफ से एज्यूम कर लो Z1 Z2 Z3 आइसोसेलेस ट्रायंगल के 1 0 ले लो, -1 0 ले लो, और ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लो, √3 आयोटा ले लो, हाँ 0,1 ले लो, एंड देन इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ वैल्यू डालो और तुम्हारा आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। सो दिस इज वन वे। हमेशा हमेशा जेईई के पेपर में आधे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिवली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ऐसी ऐसी मैंने भी ऐसे ही निकाला था, शुभम ने भी ऐसे ही निकाला होगा। ठीक है, जुगाड़ से हो जाता है। तो एक तरीका तो ये है, बट हाँ मैं चाहूंगा कि मैं तुम्हें वो तरीका तो तुम कर ही लोगे। मैं चाहूंगा मैं तुम्हें समझाऊं इस तरह के क्वेश्चंस में हो क्या रहा है, क्या पता ये किसी और मुश्किल क्वेश्चन का एक कंपोनेंट हो, तब क्या करोगे। तो लेट्स राइट दिस डाउन। आर्ग्यूमेंट ऑफ 2Z1 - Z2 - Z3 लिख लेता हूं मैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ 2Z1 - Z2 - Z3 डिनोमिनेटर में दिया हुआ है आपका, डिनोमिनेटर में दिया हुआ है Z3 - Z2, कुछ भी कहीं भी दिया हुआ है, मतलब Z3 - Z2। इसको समझना शुरू कहाँ से करें। तो मैंने कैसे किया इसको सॉल्व, मैंने कहा चल आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी तो मुझे पता है, एक ऊपर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मतलब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ऊपर एक साइड होगी, नीचे एक साइड होगी, दोनों साइड होगी। होल्ड ऑन लेट मी गिव एन एग्जांपल। इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 - Z2 तो Z1 से शुरू करते हैं, ये वाला, अपॉन Z3 - Z2 ये वाला। दिस इज ये वाला एंगल, दो साइड्स के बीच का एंगल। आर्ग्यूमेंट्स के क्वेश्चन ज़्यादा फेमस नहीं है, ज़्यादा पॉपुलर नहीं होते, बट लोग भूल जाते हैं, मतलब इट्स बेसिकली एंगल्स, साइड्स के बीच के एंगल होते हैं। ठीक है, तो इसी लॉजिक से हमें किन दो साइड्स के बीच का एंगल, किन दो लाइन सेगमेंट्स, टू यूज द राइट वर्ड, किन दो लाइन सेगमेंट्स के बीच का एंगल निकालने की बात की जा रही है। अगर मैं इसको विजुअली समझ पाऊँ तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ ठीक है, ऑब्जेक्टिवली अगर मैं देखूं यहाँ तो मेरा आंसर 0 होगा। ठीक है, 30 और 60 नहीं हो सकता, बिकॉज 30 एंड 60 आर वेरी स्पेसिफिक वैल्यूज, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल में वर्क करती है। या तो 90 होगा ऑब्जेक्टिवली, मेरा तुक्का तो ये होना चाहिए, या तो 0 होगा या 90 होगा। ठीक है, ओके मूविंग ऑन। कि 30 60 क्यों होगा भाई, 30 60 कहाँ से आ रहे हैं नंबर्स। ठीक है, अब इसको देखना शुरू करते हैं। न्यूमिनेटर में क्या दिया हुआ है, डिनोमिनेटर क्या है, Z3 - Z2। तो इसको मैं बना लेता हूँ, लेट मी यूज सम कलर्स फॉर दिस। ये जो चीज़ है आपकी Z3 - Z2, तो Z3 पहले Z2 बाद में, ये आपका, इसको अगर मैं वेक्टर्स की तरह देखूँ तो ये आपका ये वाला वेक्टर है, या लाइन सेगमेंट है, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। ठीक है, न्यूमिनेटर क्या दिया हुआ है, न्यूमिनेटर है 2Z1। इसको थोड़ा खोल लेते हैं। 2Z1 की जगह अगर मैं Z1 + Z1 लिख दूँ, Z1 प्लस, यार मेरा लैपटॉप, Z1 + Z1 - Z2 - Z3। ओके, सम प्रोग्रेस। दो नेगेटिव साइंस हैं, दोनों को यूज कर लेते हैं। एक को ले लेता हूँ Z1 - Z2, और एक को ले लेता हूँ क्या है, Z1 - Z3। ठीक है, ये आपका एक वेक्टर होगा, ये आपका एक वेक्टर होगा, दोनों ऐड हो रहे होंगे। ठीक है, दोनों को ऐड कर लेते हैं। Z1 - Z2 कौन सा है, मैं अगेन यूजिंग डिफरेंट कलर्स, Z1 - Z2 कौन सा है आपका, ये वाला वेक्टर। सारा क्वेश्चन विजुअल है। Z1 - Z3 कौन सा है, इसके लिए ब्लू यूज करते हैं। Z1 - Z3 आपका ये वाला। अच्छी चीज ये है कि ये दोनों साइड्स आपके बराबर हैं। ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में कहीं पर भी रखा होगा, इफ यू ऐड बोथ ऑफ देम, इनके जो अलोंग दिस ग्रीन साइड वाले जो कंपोनेंट होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको जो लाइन मिलेगी दैट विल बी दिस लाइन। मिलेगा कि नहीं मिलेगी, सोचो इसके बारे में। हाँ मिलेगी। मिलेगी, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करोगे, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे भी हो, दोनों को अगर तुम ऐड करोगे तो यू विल गेट दिस लाइन विच इज अलोंग द ऑल्टीट्यूड। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड इस थर्ड साइड से, ऑल्टीट्यूड की डेफिनेशन ये है कि 90 डिग्री बनाता है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, बीच का एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। यही पूछ रहा था। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रैपर के में आपको टॉफी दी हुई है 9th क्लास के आइसोसेलेस ट्रायंगल में। आप ये पूछ रहा है कि ये वाला एंगल 90 होता है क्या, हाँ ये 90 होता है। तो ये विजुअल क्वेश्चन है, कुछ सॉल्व नहीं करना है इसमें, बस समझना है कि यार ये एक्सप्रेशन लिखा क्या है, ये बोल क्या रहा है। इसके आपको देख के बहुत डरावना लग रहा है कि यार पहले मैं ये ना क्या मैं
अगर x1 प्लस आई y1 के तरीके से चल पड़े तो फिर तो ये नहीं होने वाला सॉल्व, ठीक है। फिर तो आप हाँ, तो एक बार तुम भी समझा दो कहाँ कैच कहाँ पर है इस क्वेश्चन में, कैच कहाँ पर है? मतलब वो Z1 को तो खोल लिया था, Z1 को Z1 प्लस Z1 में खोल लिया, उसका Z1 माइनस Z2 प्लस Z1 माइनस Z3 भी लिख दिया। उसका उसको ऐसे दो पार्ट्स में तोड़ने की कोशिश की, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 प्लस Z1 माइनस Z3 अपॉन Z2, फिर वो वहां से पूरा अटक गया। बहुत सही, ये हाँ, नहीं बहुत सही चीज कर रहे थे, बट उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, आर्ग्यूमेंट के अंदर कोई भी चीज हो ना लॉग की तरह काम करता है, तो लॉग के अंदर लॉग a प्लस भी कुछ नहीं होता। हाँ, तो जब भी तुम ऐड करने की कोशिश करोगे तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि आई एम नॉट गोइंग टू रीच एनीथिंग कंक्लूसिव, कुछ मिलने नहीं वाला। लॉग a इंटू बी मिलेगा, बहुत अच्छी बात है, लॉग a अपॉन बी मिलेगा, बहुत अच्छी बात है, ऐड में कुछ मिलेगा नहीं। सो हमें एक स्टेप पहले पता लग जाएगा कि जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ ना उसमें मुझे कुछ मिलेगा नहीं। तुम निकाल सही रहे थे, साइड्स के बीच का एंगल निकाल रहे थे, बट इसको तुमने एक साइड कंसिडर करना था, ये भी एक साइड ही थी, इसको विजुअलाइज करना था, ये कौन सी साइड है, दिस इज योर ऑल्टीट्यूड। बिल्कुल। तो 3 हो गए, 3 बचे, आगे बढ़ते। ये हो गए 3, इस पे आ जाते हैं। एक तो नीचे वाला है और ऊपर वाला आइसोलेटेड है, पहले इसे कर लेते हैं, फिर नीचे वाला कंबाइंड है, इन दोनों को कर लेंगे। दोनों ने मेरा दिमाग खाया था थोड़ा थोड़ा, ठीक है, बट मैं कोशिश कर रहा था एज अ स्टूडेंट करने की कोशिश करता हूँ कि अच्छा मुझे क्या दिख रहा है, बट ठीक है, हो सकता है शॉर्टेस्ट मेथड ना हो, बट देख लेना एक बार। ऊपर दिए हुए दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2, उनके बीच में ये रिलेशन है, ट्रिपल इक्वालिटी है, डबल इक्वालिटी है, तो काफ़ी सारी वेरिएबल्स अब आपस में बराबर हो सकते हैं, रियल पार्ट के, इमेजिनरी पार्ट के। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में यही होता है, क्योंकि बोथ ऑफ देम आर प्योरली इमेजिनरी, तो कहीं ना कहीं जीरो होगा, कहीं ना कहीं सिमेट्री आ रही होगी। इसका विजुअल तरीका तो मैंने निकाल पाया, बट कुछ दिया होगा, फिर मैंने कहा चलो ठीक है सारी वैल्यूज निकालने क्या, फिर उन्होंने क्लू दिया हुआ है कि आप रियल पार्ट ऑफ Z1 पे फोकस कीजिए, यानी कि आप जितने वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करेंगे सिस्टम में उन सबको कोडे में जाने दीजिए, बट आप रियल पार्ट ऑफ Z1 की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर ये निकल गई, सो यू नाउ नो विच वेरिएबल्स यू हैव टू एलिमिनेट एंड विच वेरिएबल्स यू हैव टू कीप। ये क्वेश्चन में ही बता हुआ है कि आपको Z1 का रियल पार्ट रखना है, वो आ गया आपका, उसके बाद तो मैं आप संभाल लूंगा ट्रिग्नोमेट्री से, साइन पाई बाई के, क्या पता 30 डिग्री का हो, क्या पता 60 डिग्री का हो, इससे आगे तो ये जाएंगे नहीं, सबको पता है ये क्या वैल्यूज आने वाली है, तो के की वैल्यू निकाल लेना, वो कर लेंगे। सो अब इस क्वेश्चन को लिखना शुरू करता हूँ मैं। Z1 plus Z2 equals to Z1 square plus Z2 square is also equal to 2i by root 3, 2i by root 3। तो राइट ऑफ द बैट मेरे पास 4 इक्वेशन आ जाएंगे इफ आई स्टार्ट राइटिंग Z1 as, आई नो थोड़ा सा मैसी लग रहा है दिखने में, बट दे ऑल शुड नॉट, ओके वापस आ गया। Z1 आपका x प्लस आई वाई है, Z2 आपका a प्लस आई बी है। आई नो तुम चार वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करने से पहले डरते हो, हर बच्चा डरता है, हर टीचर डरता है कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं सही जा रहा हूँ, क्या शुड आई बी डूइंग दिस, बट क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारे इक्वेशंस हैं और क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हें किस पर फोकस करना है, इट शुडंट बी दैट प्रॉब्लमेटिक। तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं सीधा लिखूँ तो ये हो जाएगा x1 प्लस आई वाई वन, सॉरी y1 तो है ही नहीं, x प्लस आई वाई प्लस a प्लस आई बी, स्क्वायर हो जाएंगे इसके एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xyi, और Z2 स्क्वायर हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस बी स्क्वायर। मैक्सिमम बच्चे इसको इसलिए ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि किसी को ये स्टेप लिखना पसंद नहीं है, प्लस एक सेकेंड, प्लस चल जा एक सेकेंड, हाँ प्लस 2abi, इसकी वैल्यू दी हुई है 2i बाई रूट 3। तो अगर मैं रियल पार्ट्स कंपेयर करूं, रियल पार्ट तो जीरो होने चाहिए, तो मुझे पता है x प्लस ए तो जीरो हो गया, बहुत सही, ठीक है। एक सेकेंड चेक करता हूँ इंटर, हाँ बीच बीच में मेरी आवाज़ थोड़ी सी लैग हो रही होगी, बट अगर अनबियरेबल हो तो बता देना। x, हाँ x प्लस ए मेरा जीरो हो गया, इमेजिनरी पार्ट भी लिख लेते हैं, y प्लस बी आपका 2 बाई रूट 3 हो गया, ये आपको दूसरी चीज़ मिल गई। यहाँ पर आपको तीसरी चीज़ क्या मिल गई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका ज़ीरो हो गया, ठीक है। और इधर नीचे क्या है आपके पास 2xy प्लस 2,
ये बहुत इशू करने वाला, प्लस 2ab, ये आपका हो गया 2/√3। ठीक है, अगेन फोकसिंग ऑन निकालना क्या है, सारा ध्यान हमारा एक्स पे होना चाहिए, मुझे एक्स निकालना है, बाकी सब एलिमिनेट कर दो। कितनी जल्दी एलिमिनेट कर सकते हो बस वो वाला गेम है। पहले तो मैं ए हटाऊंगा, यहाँ से मुझे मिलेगा ए की वैल्यू -x है, ठीक है, ए की वैल्यू -x है। ओके, अब मैं थोड़ा स्मार्ट सोचूंगा, मैं सोचूंगा चलो अब y और b सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, y और b को मैं इकट्ठे हटाऊंगा, सो आई विल रिमूव एन एक्सप्रेशन ऑफ y एंड b, क्योंकि y और b अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इंटरचेंजेबल है मोर और लेस। अगर x a और x नेगेटिव है तो y और b को मैं इकट्ठे हटाने की कोशिश करूंगा। तो लेट्स सी मुझे क्या क्या मिलता है। जब x मेरा a मेरा -x है तो दिस विल बी, ये आपका हो जाएगा x² 2x² इक्वल्स टू b² प्लस y², हाँ y² प्लस b, हाँ b² प्लस y²। एक सेकेंड, b² प्लस y², ठीक है, ये आपको दूसरी चीज़ मिल गई। अच्छा ये यूज़ कर लिया मैंने, ये यूज़ कर लिया, इन दोनों को यूज़ करता हूँ मैं, नीचे वालों को यूज़ करता हूँ। यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, x मेरा माइनस ए है तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय y माइनस बी शुड बी इक्वल टू 1/√3। एक स्टेप खाया बीच में बट आई होप यू कैन फॉलो। 2 कैंसिल कर दिया है और एक ही जगह -x लेके कॉमन ले लिया, ये रीजनेबल है, कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो फिर y और b को एक साइड रख के x नीचे ले जाते हैं, y माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3x, ठीक है, x नीचे ले गया। अच्छा एक यहाँ पर मेरे पास y प्लस भी पड़ा हुआ है, एक यहाँ पर y माइनस भी पड़ा हुआ है और एक यहाँ पर b² प्लस y² पड़ा हुआ है। y और b में 3 चीज़ें चल रही हैं। अगर मैं इन तीनों एक्सप्रेशंस को देखूं तो मुझे पता है स्क्वायर करना है, तब मेरे को b² और y² मिल जाएगा। सो इफ आई स्क्वायर दीज टू इक्वेशंस, ब्लू वाली जो इक्वेशंस हैं, तो ये हो जाएगा y² प्लस b² विच इज एक्चुअली 2x² प्लस 2by, ये आपका हो जाएगा 4/3। और इस वाली को स्क्वायर करके ऐड कर दूँ, और इसको अगर ऐड करूंगा तो ये भी मेरा हो जाएगा 2x², इस बार माइनस साइन आएगा, -2by, ये आ जाएगा आपका 1/3x²। दोनों में 2x² है जो मुझे चाहिए, दोनों में कॉन्स्टेंट्स है जो मुझे चाहिए। ये 2by हटाने के लिए व्हाट आई विल डू इज आई विल ऐड दीस टू इक्वेशंस, मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से ऐड कर दूंगा। सो व्हाट आई विल गेट इज, बाकी सबकी ज़रूरत नहीं है मुझे, इस सब का काम हो गया, ये वीडियो भेज दूंगा मैं, सो नोट्स की ज़रूरत नहीं है। सो व्हाट आई विल गेट इज 4x² equals to 4/3 प्लस 1/3x²। x² में क्वाड्रेटिक है, x² को अगर मैं t ले लूँ और पूरे को 3t से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 × 3t हो जाएगा 12t, 12t² इक्वल्स टू 3t से मल्टीप्लाई करना है, 3 कैंसिल हो जाएगा, 4t प्लस 1, ठीक है। ये तो आई थिंक सब कर लेंगे, मैं भी करने की कोशिश करता हूँ। कितना है 12t² माइनस 4t माइनस 1 इक्वल टू 0। 12 कैसे बनता है, 6 और 2 से, सो 12t² प्लस 2t माइनस 6t माइनस 1, सो 2t कॉमन, 6t प्लस 1 माइनस 6t प्लस 1। इंटरेस्टिंगली ऑब्वियसली दो वैल्यू आनी है, एक वैल्यू आ जाएगी 2t माइनस 1 0 यानी कि t इक्वल्स टू हाफ, और एक वैल्यू आ जाएगी t इक्वल्स टू -1/6। नाउ यू टेल मी t इक्वल्स टू -1/6 लेना चाहिए? मतलब वो sin π/k के लिए? नहीं अभी तो मैं x² निकाल रहा हूँ ना, सो t इज आर माई x², अभी तो मैं सिर्फ x निकाल रहा हूँ। अच्छा sin के बारे में ओके सॉरी, हाँ नहीं तो फिर तो x² नहीं हो सकता ना मुझे, क्योंकि वो x² तो मेरा पॉजिटिव है, दिस कांट हैपन। सो x² मेरा सिर्फ हाफ होगा, x² अगर मेरा हाफ है तो x मेरा +-1/√2 है, जो कि होना ही था क्योंकि इतने क्रिएटिव भी नहीं है जेई के पेपर बनाने वाले लोग। इन्हीं में से कोई वैल्यू लेने थे, 45 वैल्यू आ रही है, तो x मेरा +-1/2 आ गया, बाकी सारे वेरिएबल्स हटा दिए, जितने भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पूछे ही नहीं है। निकाले जा सकते नहीं निकाले जा सकते मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई नो x मेरा +-1/√2 है, सो इफ आई क्लीन एवरीथिंग 1/√2 जिसका मॉड पूछा गया है, दैट शुड बी इक्वल टू sin π/k। तो यही पूछा है, एक बार डबल चेक कर लेते हैं। मॉड ऑफ दिस रियल पार्ट इज sin π/k, k मेरा 4 आ गया। एक्चुअली 4 नहीं आएगा, अगर तुम ध्यान से देखो तो k कुड बी अ नंबर ऑफ थिंग्स, मतलब नहीं, हाँ सिर्फ 4 आएगा, डिनोमिनेटर में है ना, k सिर्फ 4 आएगा, k शुड बी 4।
एनी अदर वैल्यू? एक्चुअली फ्रैक्शन में बहुत सारी वैल्यू आ सकती हैं, बिकॉज 1/√2 का हाँ मॉड तो तुम समझ रहे हो, फ्रैक्शन में बहुत सारी वैल्यू आ सकती है। बट लेट्स गो विद 4, देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन एम्बिगुअस तो नहीं है ना? मान लेते हैं 4 है। अगर इसकी लीस्ट वैल्यू पूछी जाती है, मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती है, तो मैं समझ सकता था कि यूनिक है। बट इसके आगे तुम सॉल्व कर सकते हो, मैंने कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट सॉल्व कर लिया। अगर पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/k, 1/k तो 1/4, तो 1/k इज 1/4 1/4, 0.25। हाँ 0.25। भाई, ये क्यों करते हैं मुझे समझ में नहीं आता एग्जाम वाले यार। के की वैल्यू पूछे तो के की वैल्यू निकालने दो ना, फिर 1/k। आधे बच्चे चार चार लिख के आ जाएंगे, सारी मेहनत पानी में, नेगेटिव नंबर लेकर आएंगे। मैं लिख के ले लो बाकी मुझसे, लोग 4 आंसर इनपुट करेंगे। तो इसको सब्ट्रैक्ट किया। अब देखो इससे अच्छा तरीका हो सकता है, मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इससे अच्छा इसको भी, ये एक पहला क्वेश्चन है जिसको मैंने विजुअली सॉल्व नहीं किया, बट मैंने सोचा कि यार पहले सोल्यूशन तो दे दूं मैं, शाम को क्लास है। अब मेरे पास, मैंने इंटरनेट देखने का सोचा नहीं। इससे अच्छा सोल्यूशन मिले तो तुम मुझे बता देना यार, ऐसे भी कर सकते हो सर। ठीक है, बिल्कुल। अब आता है हमारा कॉम्प्रिहेंशन। लेट z इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। पहले से नोट कर लेते हैं, सिमेट्रिक इक्वेशन है तो काम आसान ही होगा। z की पावर 4 माइनस जेड क्यूब, z की पावर 4 ओ प्लस है, प्लस जेड क्यूब, ये बार मैं ढंग से नोट कर लेता हूँ, माइनस जेड माइनस 1, इसका मॉड इज इक्वल टू z की पावर 4 माइनस जेड क्यूब, z की पावर 4 माइनस जेड क्यूब प्लस जेड प्लस जेड माइनस 1, प्लस जेड तो यार माइनस 1। ठीक है, फिर से हैंग होगा ये 15-20 सेकंड के लिए। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव फाइंड द वैल्यू ऑफ, ओके सोल्यूशन ये बता रहे हैं मेरे को कि आप इन क्वेश्चंस में आप विजुअलाइज कीजिए आपके जो भी z के, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ z। हो सकता है एरिया, हो सकता है रीजन बने, हो सकता है लाइंस बने, हो सकता है पॉइंट्स आए, बट जो भी आपका सोल्यूशन आएंगे उसमें मिनिमम वैल्यूज निकालनी है। 1,2 से डिस्टेंस निकालना है। 19th क्वेश्चन फिर भी आसान है, 20th क्वेश्चन में अभी विजुअलाइज भी नहीं कर पा रहा कि पहले मैं z का स्क्वायर करूँ और फिर मैं उससे डिस्टेंस निकालूँ। सो पहले 19th पे बात करूंगा, और उससे भी पहले मैं सोचूंगा लेट सिंप्लीफाई स्टफ, ये चल क्या रहा है पहले से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले आई थिंक जो मैक्सिमम बच्चे कर पाएंगे वो ये है, एटलीस्ट इसको फैक्टराइज कर पाएंगे। सो हाँ इसको अगर मैं z कॉमन लूँ तो ये z क्यूब माइनस 1 है, प्लस z क्यूब माइनस 1, और सिमेट्री से राइट हैंड साइड में आप z कॉमन लो, z क्यूब प्लस 1 मिल जाएगा, माइनस z क्यूब प्लस 1। तो ये इजी स्टेप्स हैं। इधर आपके पास है z प्लस 1 इंटू जेड क्यूब माइनस 1, और इधर आपके पास है z माइनस 1। थोड़ा सा हैंग हो रहा है, ओके आई एम बैक। z माइनस 1, जेड क्यूब प्लस 1, दोनों तरफ मॉड लगाना मत भूलो कभी भी ऐसे, वरना कैंसिल नहीं हो सकते। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी मेरे को पता है, एक स्टेप खाऊंगा, z प्लस 1 z माइनस 1 काट सकते हैं। ठीक है, तो इस तरफ आ जाएगा हाँ जेड स्क्वायर हाँ प्लस जेड प्लस 1, और इस तरफ आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस, नहीं माइनस जेड, -6। एक सेकेंड, माइनस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। अब छोटा सा फन फैक्ट ऑन काट सकते हैं, काट तभी सकते हैं जब हम उसको फैक्टर इन करें कि आप क्यों काट रहे हो, वो भी तो एक सोल्यूशन है। आप सोल्यूशन मत खाओ, काटो, अपना काम आसान करो, लेकिन नेवर डिलीट दो सोल्यूशंस। तो आपका z 1 भी तो हो सकता था, दोनों साइड 0 भी तो हो सकती थी। आपका z माइनस 1 भी तो हो सकता था, दोनों साइड 0 हो सकती थी, तो भी तो सही होता। 1 और -1 क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई हाँ नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। तो ओके इनको बॉक्स करके साइड में रख लो, आपके दो सोल्यूशंस तैयार है, 1 और -1। ठीक है, जब भी आप सोल्यूशन निकालो, जो भी आपका सोल्यूशन आएगा, नेवर फॉरगेट दीस टू सॉल्यूशंस। ये इंपॉर्टेंट काम है, 1 और -1। नाउ लेट्स मूव ऑन। इसका क्या करें, फोर्थ ऑर्डर से सेकंड ऑर्डर तक तो ले आया, अब क्या करें? ये हो गया तो फिर मजा आ जाएगा, फिर तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिर संडे बन गया। इसका क्या करें, कोई सजेशन, कोई टिप? इसको मैं मिटा देता हूँ, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी, इसका काम खत्म हो गया। अब थोड़ा तुम बताओ इसका क्या करें। तुम्हारे पास ये आता, अगर क्वेश्चन इस तरह से शुरू होता। हम्म, दोनों साइड स्क्वायर करके फिर वो z स्क्वायर इज इक्वल टू z इनटू z बार लिखने का सोच सकते हैं, तो बहुत भारी एक्सप्रेशन हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं? मैं 2-3 चीजें बताऊंगा क्या क्या कर सकते हैं, और मैं तुम्हारे पे छोड़ दूंगा कि वो उससे क्या इंटरेस्टिंग चीज निकल के आती है। पहली बात तो जब भी तुम्हें इस तरह की कुछ मिले, रिमेंबर ओमेगा।
रिमेंबर क्यूब रूट्स ऑफ ओमेगा, हम्म, ठीक है। ये वाली चीजें फैक्टराइज नहीं हो सकती अगर आप 10th क्लास की क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हो, अगर आप 10th क्लास के फैक्टर्स एंड पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हो, ये फैक्टर्स हो सकती है जैसे आपने कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू कर दिए। सो फॉर एग्जांपल, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, मैं इसी तरह आई चेंज माय मेथड मिड वे, मैं क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं करूंगा, बट जेड स्क्वायर प्लस 1 को, क्योंकि हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, 1 को मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ। इस हाँ तरह की चीजें देखी होंगी लाइफ में होती हुई। ये इस तरह का देखा है कुछ एक्सप्रेशन कन्वर्ट होता हुआ? नहीं, कभी ऐसा किया नहीं है। कभी ऐसा किया नहीं है, बट एक बार देख लो, एक बार देख लो, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, मैजिक को तो दिखा रहा हूँ, इसको फैक्टराइज, इसको भी फैक्टराइज कर सकते हो आप। ये हो गया जेड स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर जेड प्लस 1। क्या कॉमन ले सकते हैं? जेड कॉमन लिया, जेड माइनस ओमेगा जेड, नहीं इधर से कॉमन लूँ मैं, जेड कॉमन लिया, जेड माइनस ओमेगा, इधर से कॉमन नहीं आ रहा, माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इधर से कॉमन जेड जेड, क्या इशू आ रहा है इसमें, एक सेकेंड। अच्छा चल, ऐसे नहीं हो रहा तो ऐसे कर लेते हैं, कोई बात नहीं। और भी 1 रखे हैं मार्केट में, इधर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ले लिया। अब बोल, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस साइन के साथ, तो जेड स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड माइनस ओमेगा हो गया फैक्टराइज, जेड प्लस ओमेगा हाँ जेड माइनस ओमेगा प्लस जेड माइनस ओमेगा, तो आ गया जेड माइनस ओमेगा इंटू जेड प्लस ओमेगा प्लस 1। हो सकता है चीज़ें और फर्दर कैंसिल हो जाए, हो सकता है ना हो, मैं इस अप्रोच से आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं बस समझा रहा हूँ। कभी भी तुम्हें ऐसे पॉलिनोमियल मिले तो ऑलवेज रिमेंबर ओमेगा तुम्हारे बहुत काम आएगा, फैक्टराइज करने का काम आएगा, तो बहुत फैक्टराइज हो सकता है। बिकॉज ये आया कहाँ से है? ये आया है जेड क्यूब माइनस 1 से, विच मीन्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, दिस इज जेड माइनस 1 जेड माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो आपने जेड माइनस हाँ 1 तो काट ये दिया, वही इसको आप एक्सपैंड करोगे तो आपको ये मिलना चाहिए, इसको एक्सपैंड करके देख लो, जेड माइनस ओमेगा, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर जेड माइनस ओमेगा जेड प्लस ओमेगा क्यूब जो कि 1 होता है, तो ये कितना हो गया? अच्छा, ओमेगा क्यूब को 1 नहीं किया था मैंने, इसलिए मेरा आंसर नहीं आ रहा था। तो दिस इज हाँ जेड स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ माइनस कॉमन लोगे, तो आपका एक ओमेगा जेड है और एक ओमेगा जेड स्क्वायर, नहीं एक ओमेगा जेड है, एक ओमेगा स्क्वायर जेड है, ये दोनों ऐड होकर 1 हो जाएगा। तो अगेन दिस इज वन अप्रोच, अब आई लीव दिस अप्रोच विद यू, ठीक है। इसको देखो कि फैक्टराइज करने में क्या, कभी थोड़ी देर आराम से बैठ के प्रैक्टिस करना, क्या होगा क्या नहीं होगा। आई विल गिव यू ब्रूट फोर्स मेथड जो वर्क करेगा ही करेगा, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। तो क्योंकि एक ही जेड है, Z1 Z2 नहीं है, घबराओ मत, स्क्वायर तक में डरो मत, x प्लस आई वाई लेके शुरू कर दो, 2-3 मिनट में आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। जेई एडवांस में पिछले सालों में भी, पिछले डेकेड में एक आध क्वेश्चन बीच बीच में ऐसे आ ही जाते हैं जिसमें जिसमें थोड़ा सा रिगर चाहिए होता है। तो अगर यहाँ तक बात आ चुकी है, एक बार मेरे को एक्स और वाई में रिलेशन मिल गया तो मेरा काम हो जाना चाहिए। तो मैं यही करूंगा, एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई दोनों साइड लूंगा, जेड का स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर, क्योंकि सिमेट्रिक है दोनों साइड, अगर तुम देखोगे तो काम बहुत आसान हो जाएगा। हाँ एक्स जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, जेड कितना हो जाएगा? एक्स प्लस आई वाई प्लस 1, इसका मॉड शुड बी इक्वल टू जेड स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, रुक जाए लैपटॉप एक सेकेंड, आई थिंक ये स्केचबुक ऐप से हो रहा है, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स माइनस आई वाई प्लस 1, इसका मॉड, ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, ओके। तो अगर दोनों साइड मैग्नीट्यूड बराबर है तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों बराबर होंगे, ठीक है। इसका रियल पार्ट है, अब मैं तरीके से करूंगा, मैं रियल पार्ट वो उठाऊंगा जो जो दोनों का कॉमन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1, ये एक टर्म है, और एक दूसरी टर्म है एक्स जो कि नेगेटिव साइन के साथ है। सो आई विल बी स्मार्ट अबाउट इट, क्योंकि मुझे पता है मुझे चीज़ें कैंसिल करनी है, तो मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर खोलूंगा ही नहीं, इसको स्क्वायर रहने दूंगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1। अब मैंने ये वाली ये साइड लिख दी, ठीक है, रियल पार्ट का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। उधर से उस साइड भी रियल पार्ट का स्क्वायर कर देता हूँ मैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इमेजिनरी पार्ट उठाते हैं। इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पर, दूसरे कलर से करता हूँ मैं, 2xy प्लस वाई, 2xy माइनस वाई। ठीक है, ईजी है, इमेजिनरी पार्ट इज रिलेटिवली ईजियर। 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि नहीं, इमेजिनरी पार्ट तो प्लस होगा ना, हाँ सॉरी 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 सॉरी, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता है ना, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, आए तो आएगा ही नहीं, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टू 4, 4xy स्क्वायर। 4xy स्क्वायर। मैं धीरे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा लैपटॉप हैंग कर रहा है। दिस शुड बी, नहीं ये प्लस में, दिस शुड बी इक्वल टू, इस साइड क्या आ जाएगा आपके पास, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या माइनस साइन आ जाएगा, माइनस 4xy स्क्वायर। अब देखो कितनी सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है, मज़ा आ जाएगा। ये पूरी टर्म गई, एक्स स्क्वायर गया, ये 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर गया, कुछ बचा भी, थोड़ी बहुत चीज़ें बची हैं। अब लिख लेते हैं फटाफट। देखा, एक इस लाइन से इस लाइन में अगर थोड़ी सी मेहनत कर ली, अगला स्टेप आपको रिवॉर्ड दे देगा। अगला स्टेप बोलेगा सब कैंसिल करो, 80% चीज़ें कैंसिल हो गई, छोटी छोटी चीज़ें बची हैं, वो भी दोनों सिमेट्रिक हैं। ये साइड इज आइडेंटिकल टू दिस साइड, तो 4 टाइम्स हो गया, सॉरी डबल हो गया। दिस इज 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1, और इधर क्या है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इधर भी लिख लेते हैं प्लस 8xy स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, एक और मोर सिंप्लीफिकेशन कमिंग अप। 4x कैंसिल कर दो, बट सोल्यूशन नोट करो, सोल्यूशन नोट करना मत भूलो। क्या पता x मेरे, x इक्वल टू 0 कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या होता है, हमारी इमेजिनरी एक्सिस, तो इमेजिनरी एक्सिस उसको साइड में नोट कर लिया। एक क्या था मेरा, z इक्वल्स टू 1, एक था z इक्वल्स टू -1, और एक है x इक्वल्स टू 0। इसको मैं कैंसिल हटाता हूँ, इस सब की ज़रूरत नहीं है, सबकी ज़रूरत नहीं है। ओके, हम यहाँ पर आ चुके हैं। ये z के स्क्वायर का कोई भी एक्सप्रेशन होगा, ये मेथड विल ऑलवेज वर्क, और जे एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, 4 कट गया ना यहाँ से, 4x था और ये 8 था, तो ये डबल, इधर 2 है, इधर 2 आ गया, x भी कट गया, x भी कट गया। सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस, नहीं प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ये तो डेड एंड हो गया ना। दिस इज एक्स एंड वाई तो आपके रियल हैं, इनका स्क्वायर दोनों ऐड करके कभी कभी माइनस में देगा ही नहीं। सो नो मोर सॉल्यूशंस, व्हिच इज अमेजिंग, बिकॉज अब तक जितने सॉल्यूशंस आप इकट्ठे कर रहे थे अपनी 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 पॉकेट में, दोज आर योर फाइनल सॉल्यूशंस। तो आपके पास 3 चीज़ें आई, z इक्वल टू 1, z इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 0। अब इसको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे प्लॉट कर सकता हूँ। मेरा काम कितना आसान हो गया, खत्म। एक मेरा 1 है, एक मेरा -1 है, और एक मेरी ये लाइन है। दिस इज माई, मैंने आपकी 4th ऑर्डर z वाले इक्वेशन सॉल्व कर दी, ये आ गया आपका आंसर। यहाँ ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अब आप क्या करोगे यहाँ पर, अब गो बैक टू द क्वेश्चन, मिनिमम वैल्यू ऑफ z माइनस 1 माइनस 2y, यानी कि डिस्टेंस कहाँ से निकाल रहे हैं, 1 प्लस 2y से। z माइनस 1 माइनस 2y इज एक्चुअली डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z एंड 1 प्लस 2y। 1 प्लस 2y को विजुलाइज कर सकते हैं, 1 और ये हो गया 2, 1 प्लस 2y। अब मुझे बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, 1, 2 हो सकती है, जिसने वो x काट दिया उसके लिए, ठीक है 2 हो सकती है, बट हमारे लिए क्या है, हमारे लिए 1 है। तो छोटी छोटी चीजें, मिनिमम वैल्यू इज 1, नॉट 0, नॉट √2, नॉट 2, आंसर इज 1। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है मिनिमम वैल्यू ऑफ z स्क्वायर। अब आप z का स्क्वायर कर दो, विच इज, तो मैं z स्क्वायर, सेम क्वेश्चन है, z स्क्वायर की डिस्टेंस सेम कॉम्प्लेक्स नंबर से निकालनी है। तो z की जगह अगर z स्क्वायर हो जाएगा तो अपना सोल्यूशन चेंज कर लेते हैं। इस बार मैं सोल्यूशन ग्रीन में बनाऊंगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो ये सोल्यूशन गया। दिस इज माई z स्क्वायर। अब I'm only plotting z स्क्वायर नाउ, ठीक है। व्हाट अबाउट ऑल नंबर्स ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, इन हर इस नंबर का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो ये नंबर कहाँ लाई करेंगे, ये साइड नेगेटिव रियल पे लाई करेंगे, नेगेटिव रियल पे लाई करेंगे। परफेक्ट, ये एंगल 90 है तो ये 180 हो जाएगा, और ये एंगल बाय द वे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे नहीं आएगा कोई भी, क्योंकि एवरीवन विल फ्लिप, ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। सो ये इमेजिनरी लाइन कट गई, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। बहुत प्यारा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। दिस इज़ योर सेट ऑफ सॉल्यूशंस।
आप वापस उस पॉइंट पे जाओ 1,2 और आप बताओ कि मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए डिस्टेंस बिटवीन z² एंड 1,2। तो डिस्टेंस 2 होनी चाहिए। 2 राइट। जिसने ये वाला सोल्यूशन मिस कर दिया वो शायद डिस्टेंस ये रूट कितना है, √5 निकाल के छोड़ देगा। ऑप्शन से होंगे √5। ये रहा सी ऑप्शन इज √5 सामने रखा हुआ है। 0 नहीं है क्योंकि 0 उन लोगों ने रखा हुआ है जिसको तुक्के मारने का मन है। ठीक है। 1 फिर भी तुक्के पे चल जाएगा, बट इस क्वेश्चन का आंसर बहुत कम लोग 2 कर पाएंगे। सो 19 एंड 20 आंसर्स आर 1 एंड 2। दिक्कत सारी यहाँ पर थी, फैक्टराइजेशन में दिक्कत थी। पर और दिक्कत इसमें ये उन लोगों के लिए पनिशमेंट है जिनको कैंसिल करना बहुत पसंद है और कैंसिल करके छोड़ देते हैं। इसके सारे सोल्यूशन कैंसिल वाले हैं क्योंकि असली तरीके से डेड एंड आ गया ना। तो दीज आर द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। और विद दिस अब मैं वही बता रहा हूँ, मैंने अलजेब्रा से सॉल्व किया क्योंकि मैं चाह रहा था तुम्हें एक फुल प्रूफ मेथड दूँ। वो ओमेगा वाला तरीका ट्राई करना, कुछ ना कुछ फैक्टर्स आ जाएंगे, कुछ ना कुछ आ जाएगा। इनफैक्ट आई विल गिव यू वन मोर मेथड फॉर फन। ये लो, mod of z² + 1 + z इज इक्वल टू mod of z² + 1 - z। इसको अगर तुम सिमेट्रिकली देखो तो ये लिखा हुआ है mod of a + b इक्वल टू mod of a - b। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है, एक a है और एक b है। ये तभी ट्रू होता है व्हेन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करोगे। तो ये तभी होगा, इनका मैग्नीट्यूड बराबर तभी होगा व्हेन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ये फन फैक्ट तुम्हें पता है तो तुम सीधे सीधे अप्लाई कर सकते हो, इसका सीधा सा इन्फरेंस निकाल सकते हो डायरेक्ट। z² + 1 इज परपेंडिकुलर टू z। ठीक है। अब z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जब भी तुम उसका स्क्वायर करोगे तो एंगल डबल हो जाएगा। ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। एक आंसर तुम्हारा हिडन ट्रायल से आएगा इमेजिनरी एक्सेस, क्योंकि इमेजिनरी एक्सेस पे तुम कोई भी नंबर लेते हो, मान लेते हैं z तुमने 2i ले लिया, उसका स्क्वायर करोगे तो फिर वो हो जाएगा, वो -4 हो जाएगा, इस लाइन पे आएगा। उसमें तुम कोई भी रियल नंबर ऐड करो, इट विल स्टे हियर। तो तुम्हारा एवरी इमेजिनरी नंबर सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। +1 की जगह +2 होता, +3 होता, तब भी तुम्हारा इमेजिनरी होता, क्योंकि एंगल देख रहे हैं परपेंडिकुलर है। तो ये तरीका है, मतलब अगर तुम्हें कॉम्प्लेक्स को तुम फील ले पा रहे हो, कॉम्प्लेक्स में हर चीज को तुम जरूरी नहीं एग्जाम में ये क्लिक करेगा। तो एक तो इमेजिनरी आ गया, और कोई सोल्यूशन आ रहा है और कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा। देयर इज नो अदर वे इन विच अगर तुम स्क्वायर करते हो और फिर 1 ऐड करते हो तो तुम्हें यू विल गेट नथिंग एल्स, क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा जैसे तुम स्क्वायर करके 1 ऐड करोगे नंबर का। तो दैट्स इट। परपेंडिकुलर करने का सिर्फ एक तरीका है, नंबर लाइज ऑन इमेजिनरी एक्सिस। बाकी दोनों सोल्यूशन तुम्हारे पिछले कैंसिलेशन से आ गए। सो इसको देखते ही तुमने बोल दिया इसका सोल्यूशन इज इमेजिनरी एक्सिस, खत्म। बट मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि हर चीज आपको एग्जाम में इतनी जल्दी क्लिक कर जाएगी, इसलिए आपको x² से थोड़ी मेहनत करनी आनी चाहिए। उसमें भी इतना मेहनत मैंने तुम्हारे सामने करके दिखाई है। ओके, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब बताओ, हो गया तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व? लेट मी स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन। कैसा लगा? बढ़िया, एकदम बढ़िया लगा। बढ़िया लगा तो मिले फिर हर सैटरडे संडे मिले, फिर मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करें। मिल सकते हैं सर। ठीक है, तो बढ़िया। तो आज सर आपके चार्जेस क्या है सर? हाँ, उसके लिए मैं पहले रिकॉर्डिंग बंद कर लेता हूँ, क्योंकि सबको बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे चार्जेस